नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निहारिका चौबे है और मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ तथा एबीवीपी के चिकित्सा परामर्श पैनल की सदस्य भी। कोरोना संक्रमण के बीच आए दिन नित नए अधूरी जानकारी को फैलाकर लोगों के बीच डर का माहौल बनाया जा रहा है। ऐसी ही एक अधूरी जानकारी म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के बारे में सुनने को मिला कि कोरोना संक्रमण के बीच एक नया बीमारी भारत में फैल रहा है। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये कोई नया बीमारी नहीं है। ब्लैक फंगस बहुत पहले से वातावरण में मौजूद है, जैसे गन्ने के खेत, लकड़ी, ब्रेड, मिट्टी या अन्य जगहों पर आपने काले फफूंदी देखे होंगे। वैसे इस बीमारी को हम पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के साथ जोड़ सकते हैं। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन एक रेयर इन्फेक्शन है, पर वर्तमान में इसके केसेस बढ़ रहे हैं और कोविड से रिकवर हुए पेशेंट में ये देखने को मिल रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि कोविड से ठीक हो चुके हर एक रोगी को ये संक्रमण हो, बल्कि ये डायबिटिक पेशेंट, जिनका शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड है या जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, बुजुर्ग लोग, कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके रोगी जिन्हें स्टेरॉयड इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन का ज़्यादा खुराक दिया गया है और उनका इम्यून वीक है, वोरिकोनाजोल थेरेपी दी गई है, या जो रोगी आईसीयू में ज़्यादा समय तक रहे हैं, उन्हें ब्लैक फंगस से संक्रमित होने का खतरा ज़्यादा है। सरल भाषा में आप समझिए कि प्री एग्जिस्टिंग सिम्टम्स प्लस excessive use of steroid, immunosuppressive medicine, voriconazole therapy plus recover COVID patient plus weak immune equal to post-COVID complication और promote black fungus infection। पर कोरोना संक्रमित वो पेशेंट जो होम आइसोलेशन में हैं और उन पर स्टेरॉयड, इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन, वोरिकोनाजोल थेरेपी का प्रयोग ना के बराबर या बिल्कुल नहीं किया गया है, तो वो ब्लैक फंगस से इन्फेक्ट होने के क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। ब्लैक फंगस कंटाजियस डिजीज नहीं है। ये कोरोना संक्रमण की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, तो इससे घबराने का जरूरत नहीं है, बस सावधानी बरतने का आवश्यकता है। अब बात करते हैं उन पेशेंट का जो कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं और ब्लैक फंगस से इन्फेक्ट होने के क्राइटेरिया में आते हैं। तो यह इन्फेक्शन स्किन, लंग्स, ब्लड स्ट्रीम, जीआईटी, गले के ऊपर का हिस्सा और दिमाग पर असर डालता है। कई रोगियों में आँखों का रोशनी जाना, जबड़े और नाक की हड्डी का गलना, और अगर इन्फेक्शन दिमाग तक पहुंच गया तो मौत भी संभव है। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में ये इन्फेक्शन 3 से 5 दिन होते ही भयावह रूप में आ जाता है और इसका मृत्यु दर 54% है। पर पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से यह बदलता है। जैसे जिन्हें साइनस में फंगल इन्फेक्शन है उनमें 46%, लंग्स फंगल इन्फेक्शन में 76% और ब्लड स्ट्रीम में फंगल इन्फेक्शन बढ़ने पर 96% तक मृत्यु दर है। आगे बात करते हैं ब्लैक फंगस से होने वाले संक्रमण का लक्षण क्या है। तो इस संक्रमण के मुख्य लक्षण से शुरुआत करते हुए अन्य लक्षणों तक जाना चाहूँगी। जैसे साइनस के मरीज जिनको एक तरफा जुकाम हुआ है और गीली जुकाम यानी कि पानी वाले छींक और नाक में गीलापन की जगह नाक में क्रस्टिंग या परत हो और छींकने पर पपड़ी जैसा निकले, या फिर दर्द लालीपन के साथ आँख, नाक, गाल के हिस्से पर सुन्नपन महसूस हो, सूजन का आना, आँखों का रोशनी जाना, बुखार, सिर दर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, खून का उल्टी और मानसिक स्थिति में बदलाव लक्षण है।
अब आप सोचेंगे कि जब ये इतना खतरनाक है तो इससे सावधानी कैसे और क्या बरतें। तो शुगर को कंट्रोल में रखें, कोविड के इलाज और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी ब्लड शुगर लेवल जांच करते रहें। स्टेरॉयड, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल मेडिसिन को सावधानी से इस्तेमाल करें। ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान साफ और स्टेराइल किए गए पानी को प्रयोग में लाएं। जब भी बाहर जाएं, खास तौर पर धूल वाली जगह पर मास्क जरूर पहनें। मिट्टी या पौधों की देखभाल करते समय जूते, पजामा, पूरी बाह की शर्ट और दस्ताने पहनें। स्क्रब बाथ लेते समय पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करें। वर्तमान स्थिति में ब्लैक फंगस को लेकर लापरवाही न बरतें। किसी भी तरह के अलर्ट को इग्नोर ना करें। अगर आपको कोविड हुआ है तो बंद नाक को महज जुकाम मानकर हल्के में न लें। फंगल इन्फेक्शन को लेकर टेस्ट करवाने में देरी ना करें और अपने डॉक्टर से परामर्श लें। धन्यवाद।